दानिश जी, वैसे तो मैंने आपकी हर शॉर्ट मूवी देखी है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी जो मेरी पर्सनल फेवरेट मूवीज हैं उनमें से एक का नाम है ये प्यार ना होगा कम और दूसरा ये दूरियां। तो सबसे पहले आप हमें ये प्यार ना होगा कम के बारे में कुछ बताइए ना कि कैसे ये कंसेप्ट आपके जहन में आया। अच्छा, मेरा मोस्ट ऑफ द काम जो भी आपने फ़िल्में देखी होंगी वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होती हैं। और ये प्यार ना होगा कम भी इज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। अ, मैं लोगों को बहुत गौर से स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी पब्लिक स्पेस में जाके बैठ जाऊँगा, लोग चलते हुए लोगों को देखता हूँ कि उनका हाव-भाव क्या है, और उस हिसाब से वहाँ से मुझे रियलिटी के क्लोज़ रहने की आदत है। तो ये स्टोरी भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हुआ था, एंड इट्स अ ट्रू इवेंट। और मैंने जब उनका देखा कि उनकी एक बॉन्डिंग है, उनकी एक मैच्योरिटी लेवल अलग है। आजकल की जनरेशन की तरह नहीं, जैसे कि किसी ने चीट कर लिया तो दे कम टू अ कंक्लूजन कि अच्छा चीट किया, ओके फाइन, लेट्स डू अ ब्रेकअप, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू एनीमोर। बट नो, इन व्हाट हैपेंड विद दिस कि मेरे फ्रेंड्स में ये जब हुआ तो दे सैट ऑन अ टेबल एंड दे सेड लेट्स डिस्कस कि ये हुआ क्यों एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। सी, हम लोग का रिलेशन अगर 11-12 साल का है या जितने साल का भी है तो देयर इज, बट ऑब्वियस देयर इज ट्रस्ट एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल जरूर काम आती है। तो दे स्पोक इट आउट, हाँ, कि दोनों ने अपनी गलतियों को परखा, जाना, एक दूसरे को समझा, एंड देन दे डिसाइडेड कि फाइन लेट्स गिव ईच अदर वन मोर चांस। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, हमसे भी गलतियां होती हैं, एंड वी कैन नॉट जज अ पर्सन बाय वन मिस्टेक। ठीक है, तो वी हैव टू लाइक, हमारे रिलेशन को हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं लाने चाहिए। वी हैव टू टॉक, और अगर समझ नहीं है तो फिर वो रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रियलिटी में ये सब होता है, और शायद ये बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा। लोग मेरी फ़िल्म देख के ये बोलेंगे कि यार ऐसा कहाँ ऐसा होता है? बट आई नो, मैंने अपनी रियलिटी में देखा है एंड आई हैव मेट पीपल जिनके साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने ऐसा ही किया है। बट एट द एंड यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। सो दिस इज़ आल्सो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। दानिश जी, मैंने ये दूरियां शॉर्ट मूवी भी देखी है जो आजकल की सिचुएशन पे बेस्ड है। तो प्लीज आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए, इस मूवी के बारे में, प्लस आजकल की जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो रखी है उसके बारे में बताइए, और एक आम इंसान इस सिचुएशन से कैसे लड़ सकता है ये हमें बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच, आपको ये दूरियां पसंद आई। वेल, ये दूरियां जो फिल्म है, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। द थिंग इज, the film is totally dedicated to frontliners, or I wanted to tell a story from a doctor's point of view कि what they go through और वो क्या फेस कर रहे हैं इस वक्त। एंड दिस फिल्म इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय ट्रू डॉक्टर्स। मुझे ये लगा कि मुझे बताना चाहिए कि वो क्या फील कर रहे होंगे उस वक्त, जब आज भी 3 या 4 महीने बाद भी आज भी डॉक्टर्स या हमारे और भी फ्रंट लाइनर्स जो हैं, पुलिस हैं, एंड बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। 3 से 4 महीने हो रहे हैं, एंड इट इज़, बिलीव मी, इट्स वेरी पेनफुल जब आप 3 या 4 महीने अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते हैं। सी, इट्स बीन अराउंड 5 मंथ्स आज हो रहे हैं, बट अभी भी 5 महीने से मैं मैं अपनी मॉम से सिर्फ फ़ोन पे ही बात कर पा रहा हूँ, एंड मैं बीच में जाने वाला था लेकिन नहीं जा पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। सो इट्स वेरी हार्ड, एंड टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, आई मीन द सिचुएशन इज रियली बैड। रोज केसेस हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, एंड कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं जो जिनको नहीं लग रहा कि शायद उनको असर पड़ेगा, बाहर निकल जाते हैं। बट आई थिंक वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग अपनी सेफ्टी भी करें और हमारी वजह से किसी और को हार्म नहीं होना चाहिए। आई मीन
डॉक्टर्स ले लें, पुलिस वाले ले लें या सफाई कर्मचारी ले लें, कोई भी हो, ये फ्रंट लाइन्स में हैं, हमारी हमारी मदद कर रहे हैं एक तरह से। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू डू दैट। बट अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो एटलीस्ट, अगर हम घर से काम कर सकते हैं तो प्लीज़ वर्क फ्रॉम होम। और अगर आपको जाना ज़रूरी है तो प्लीज़ मेक श्योर यू वेयर अ मास्क, एंड हो सके तो पीपी किट पे जाओ। और अपने आप को जितना सेफ रखेंगे उतना ही डॉक्टर्स और पुलिस वाले या हमारे कर्मचारी भी सेफ रहेंगे। दानिश जी, जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को और जो यंगस्टर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म को अपनाना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दें। वेल, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो इस राइटिंग डायरेक्शन के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं बोल दूं कि बी रेडी टू स्ट्रगल। और ये नहीं कि पहले आते ही आपको काम मिल जाएगा या राइटर या डायरेक्शन का, यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, बट डोंट लूज होप। और अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो किसी के लिए रुको मत, जस्ट मेक इट हैपन। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास कोई बड़ा कैमरा होना चाहिए शूट करने के लिए। जस्ट इतने प्लेटफॉर्म्स है आजकल, अगर शॉर्ट फिल्म बनानी है, मेक योर शॉर्ट फिल्म। स्टोरी है, कैमरा उठाओ, शूट करो, डालो, और अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, जितना हो सकता है दिखाओ। और फिर अगर तुम बॉम्बे आ रहे हो तो बी रेडी टू स्ट्रगल। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज द की। दैट्स इट। थैंक यू सो मच दानिश जी, आपके इतने कीमती टाइम के लिए जो आपने हमें दिया। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आप हमारे लिए टाइम निकाल पाए और इतना इतनी दूर से आप हमें ये इंटरव्यू दे पाए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारी तरफ से गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। Thank you, Niju. It was a pleasure talking to you. And stay safe, stay healthy, and I'll see you soon.